हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर। आप जी थैंक यू। सर, अब 2024 की जो लड़ाई है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश की हम बात करें और जिस तरीके से चुनावी सभाएं भी हम चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हों या कांग्रेस के कैंडिडेट हों, मुद्दों से ज्यादा बयान जो हैं वो सुर्खियों में, इसको कैसे देखते हैं? ये बात ठीक है कि चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, मेरी मान्यता तो यही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जब दूसरे पक्ष से इस तरह की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद फिर उसका रिटेलिएशन स्वाभाविक होता है और ये सब हुआ है। मेरा अभी भी मानना है कि मुद्दों पर हमको बात करनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव मुद्दों पर ही लड़ती है और जब भी कोई भी कैंपेन होता है मुद्दों पर ही होती है। और अब की बार भी हमारा कैंपेन फोकस्ड है मुद्दों पर। देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है और देश को मजबूत नेतृत्व चाहिए। मोदी जी की जो उपलब्धियां 10 वर्षों की है, उन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं। विक्रमादित्य जी से भी मेरी बात हुई, कांग्रेस के प्रत्याशी वो हैं। उनका ये कहना है कि कंगना रनौत जी का कोई विजन ही नहीं है, वो सिर्फ बयान देना जानती है और वो भी व्यक्तिगत अटैक वो कर रही है। नहीं, शुरुआत उनने खुद की। मुझे लगता है कि कंगना जी राजनीति में भले वो कहते हैं कि नहीं है, नहीं है, कोई आदमी नया होता है तो उनसे अगर इस तरह की कोई बात होती तो भी समझ में आती, लेकिन शुरुआत विक्रमादित्य ने खुद की अपने ओर से। वो तो राजनीति में नए नहीं, अब वो तो अपने आप को बड़ा ऐसा मानते हैं कि भाई वो जितना शायद उनके जो पिताजी थे वो भी इस तरह का व्यवहार नहीं करते थे। कई बार इस तरह से वो व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे बहुत बड़ा। मैं उस पर भी टिप्पणी करना की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ, लेकिन शुरुआत कांग्रेस की ओर से। देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए, सुप्रिया जो कांग्रेस पार्टी की जो एक नेशनल लेवल पर एक है, एक उनकी शायद ऑफिस बीरर है वो, उसने कंगना को टिकट मिलने के बाद सबसे पहले टिप्पणी उसने की और मंडी का जिक्र जिस तरीके से किया उससे मंडी अपमानित हुई है, मंडी के लोगों की फीलिंग्स हर्ट हुई है। यानी कि मंडी मांडव ऋषि की धरती है, ये मांडव ऋषि की तपोस्थली है, इस नाम से मंडी पड़ा है। और उसने मंडी में क्या चल रहा है ऐसी सारी चीज़ों को लेकर जिस तरह से अपमानित किया, एक महिला होकर के महिला के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करती है। और कांग्रेस का कोई एक नेता ये विक्रमादित्य या दूसरे एक नेता ने उनकी उस टिप्पणी पर इस तरह से ये नहीं किया कि भाई जो कहा है वो गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद शुरुआत हुई और वो शुरुआत का दौर फिर आगे बढ़ता गया। ज़्यादा कांग्रेस के ही लोगों ने, कांग्रेस के पास सही मायने में मुद्दे नहीं है। विक्रमादित्य की माताजी प्रतिभा सिंह कहती हैं वो एक ऐसी चीज है जिनको देखने तो लोग आएंगे। आपको लगता है क्या वो भीड़ वोट में बदल पाएगी? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि बीजेपी ने सिर्फ ग्लैमर का तड़का लगाया। देखिए, ऐसा है, कंगना जी पार्टी की प्रत्याशी है और यहाँ पार्टी का बहुत बड़ा आधार है। हमारे 17 में से 13 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। हमारा कैडर है। ये चेहरे को देख करके चुनाव लड़ा जाता है, वोट लिए जाते हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी है, उस फील्ड में अच्छा काम किया है और अच्छा काम करने का उनको जो है वो इनाम भी, पुरस्कार भी मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है। पार्टी ने तय किया कि उनको कैंडिडेट करना चाहिए और कैंडिडेट करने के बाद हम सब लोग पार्टी के काम करने के लिए लगे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगे हैं। लेकिन हमारा जीत का आधार कभी भी चेहरा नहीं रहता है पार्टी का। हमारा जीत का आधार हमारे काम, हमारा संगठन, हमारा नीतियाँ, हमारा काम करने का विज़न और उसके साथ साथ में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा तो एक है, नरेंद्र मोदी जी का। महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके की कंगना रनौत के खिलाफ बयानबाजी हो रही है विक्रमादित्य की तरफ से, हालांकि वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ पलटवार कर रहा हूँ, आपको लगेगा कि मतलब आप मानते हैं कि क्या महिला वोटर्स जो हैं उनका डेंट कहीं ना कहीं कांग्रेस अब झेल सकते हैं और ये आपके फायदे के लिए उस नहीं, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। महिलाओं की भावना को उन्हें ठेस पहुंचाई है इस तरह की टिप्पणियां करते हुए। कांग्रेस का यही कहना है कि अगर मोदी जी की लीगेसी हटा दें तो कंगना रनौत के परिवार वाले भी उनको वोट नहीं करेंगे। वो तो मुझे लगता है कि अगर विक्रमादित्य जी वो भी अगर अपने बुजुर्गों की बातें करते करते ये कहते हैं कि अगर वो भी अगर उनका जिक्र करना छोड़ दें तो मुझे लगता है कि स्थिति उनकी भी इससे बेहतर नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर हमको बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय सिर्फ एक ही बात को लेकर के है, मुद्दों पर राजनीति करो। 80% से ज़्यादा जो अर्थव्यवस्था मंडी की है वो खेती पर निर्भर है, लेकिन जब हम रैलियों को सुनते हैं, तमाम नेताओं को सुनते हैं, तो उन लोगों की बात कहीं कम नज़र आती है। ज़्यादा सुनाई देता है तो
कंगना किसी मंदिर में गई हैं तो उनकी सफाई करवा दीजिए, या मैं उनको एक ऐसे थप्पड़ लगा देंगे तो मंडी में रेट भूल जाएंगे। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जनता क्या इसको ध्यान में रख के वोट करेगी, या वाकई उनके लिए तो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? क्योंकि मैं जनता के बीच में भी पहुंच रही हूँ, उनका कहना है मुद्दे ही महत्वपूर्ण हैं। मुद्दे महत्वपूर्ण है, मेरा भी मानना है, और मुझे लगता है कि उसी पर फोकस करना चाहिए। बाकी छोटी मोटी बातें इस तरह चलती है, और जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने किया है कि मंदिर में जाएगी तो पीछे उसकी सफाई करनी पड़ेगी, ये शब्द इस तरह के बहुत व्यक्तिगत हैं और बहुत पीड़ा देने वाले हैं। और आखिरकार मुझे लगता है कि किसी महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति का उचित नहीं है। और उनको भी आदत है, विक्रमादित्य को भी आदत है कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं और अनावश्यक रूप से बोलते हैं। और उसके वो तो कहते हैं कि कंगना बहुत बोलती हैं और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरी स्टार प्रचारक कंगना ही है। लेकिन अगर उनको ये लगता है कि वो ज़्यादा बोलती तो उनको ज़रूरी बोलना, जो अपने आप को अनुभवी नेता मानते हैं तो उनको क्या उसी तरह से मुकाबला करना है। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आप। थैंक यू वेरी मच। तो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि मुद्दों पर ही बात होनी चाहिए, और अगर जीत हासिल करते हैं तो जनता यहाँ पर जिन कामों को लेकर लंबे समय से उम्मीद लगा रही वो जल्द से जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्र के साथ रंजना सिंह राठौड़, मंडी, न्यूज़ नेशन।